हेलो एवरीवन, आज हमारे पास फिर से एक नई स्टोरी है। अगर आप बिगिनर हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। जो आज हमारा स्टोरी है हमारे पास, उस स्टोरी का जो टाइटल है वो टाइटल है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी सॉल्व एवरीथिंग। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब खुद पर निर्भर रहना, खुद के ऊपर निर्भर रहना। सॉल्व एवरीथिंग। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब आत्मनिर्भर। सॉल्व एवरीथिंग, आत्मनिर्भरता सभी समस्याओं का समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर lived a farmer with his two daughters Sally and Mary. देयर lived a farmer, एक किसान के पास दो बेटियां थीं, दो पुत्रियां थीं जिनका नाम क्या था? शैली एंड मैरी। एक किसान के पास दो बेटियां थीं जिनका नाम शैली और मैरी था। शैली वॉज वेरी हार्ड वर्किंग वेयर्स मैरी वॉज वेरी लेजी। शैली वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। शैली वॉज थी वेरी बहुत हार्ड वर्किंग, मेहनती। शैली बहुत मेहनती थी। वेयर्स जबकि मैरी वॉज वेरी लेजी, जबकि जो मैरी थी वो कैसी थी? वेरी लेजी, बहुत ही आलसी थी। शी डिड नॉट डू एनी वर्क एट होम। शी डिड नॉट मतलब नहीं करती। डू एनी एनी वर्क एट होम, वह घर पर कुछ काम नहीं करती। Whenever the farmer and his wife asked Mary to help Sally, she never listened to them. Whenever जब भी कभी the farmer किसान and his wife और उसकी पत्नी asked Mary to help Sally, मैरी से सैली की हेल्प करने के लिए कहते। सी नेवर लिसन टू देम, वह उनकी बात कभी नहीं सुनती। Once it so happened that Mary's parents and sister had to go to a nearby village for some work. Once it so happened, एक बार ऐसा हुआ कि द दैट की मैरीज पेरेंट्स, मैरी के माता पिता, एंड सिस्टर और बहन, हैड टू गो द नियर बाई विलेज, एक पास के गांव में जाना पड़ा। हैड टू का मतलब किसी काम को करना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ा। तो किसी काम के लिए उन्हें एक पास के गांव में जाना पड़ा। फॉर समवर, कुछ काम के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैरी के जो माता पिता थे और उसकी बहन को किसी काम के लिए पास के गांव में जाना पड़ा। मैरी वॉज लेफ्ट ऑल अलोन एट होम। मैरी वॉज लेफ्ट ऑल अलोन एट होम, मैरी घर में अकेली रह गई। सिंस शी हैड नेवर डन एनी वर्क। सिंस शी हैड नेवर डन एनी वर्क, उसने कभी कोई काम नहीं किया था। शी हैड नेवर, उसने कभी कोई काम नहीं किया था। शी डिड नॉट हाउ टू कुक, तो उसे खाना बनाना नहीं आता था, या वह खाना बनाना नहीं जानती कि खाना कैसे बनाया जाता है। हाउ टू कुक मतलब खाना कैसे बनाया जाता है। फीलिंग हंग्री, भूख लगने पर या भूख महसूस होने पर। व्हेन शी ट्राइड टू कुक राइस, द vessel of hot water fell a bit on her and on the floor. फीलिंग हंग्री, भूख लगने पर। वैन जब, शी ट्राइड टू कुक राइस, उसने ट्राइड कोशिश की, टू कुक चावल बनाने की कोशिश की। द वेसल ऑफ हॉट वाटर, द वेसल मतलब बर्तन, ऑफ हॉट वाटर
जो गर्म पानी का बर्तन था चावल का, फेल ए बिट ऑन हर, उसके कुछ उसके ऊपर गिर गया। बाइट ए बाइट मतलब थोड़ा बहुत उसके ऊपर गिर गया। एंड ऑन द फ्लोर और फर्श पर गिर गया, मतलब जो चावल का गरम बर्तन था वो गरम पानी उसके ऊपर गिर गया और कुछ फ्लोर पर गिर गया। मैरी realized the importance of learning the basic household chores. मैरी रियलाइज्ड, मैरी को महसूस हुआ, द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग का मतलब सीखने का महत्व, द बेसिक हाउस होल्ड घर के काम, घर के मामूली छोटे मोटे बुनियादी काम सीखने का महत्व समझ आया। बाय द टाइम हर पेरेंट्स एंड सिस्टर रिटर्न शी हैड चेंज्ड एंड बिकम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बाय द टाइम उस समय, हर पेरेंट्स उसके माता पिता, एंड सिस्टर उसकी बहन, रिटर्न लौटे जब उसके माता पिता उसकी बहन वापस लौटे, ही हैड चेंज वह बदल चुकी थी, एंड बिकम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन चुकी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी है, नेवर बी लेजी एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। नेवर बी लेजी, कभी भी आलसी ना बने, एंड बिकम्स और आत्मनिर्भर बने। अगर आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया और आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। ऑलवेज कीप लर्निंग, ऑलवेज बी रेडी एंड कीप सपोर्टिंग। इफ यू आर बिगनर, definitely you enjoy this story and take care and always keep supporting and bye bye.